नमस्ते फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज है 30 मई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ओके, सो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में आपको डे ऑफ द वर्ड भी मिलता है। हम डेली डे ऑफ द वर्ड डिस्कस करते हैं। ये लेक्चर आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सफिशिएंट होता है गाइस। और ये लेक्चर आपको बायलैंग्वेज मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। मॉर्निंग सुबह 6 बजे मैं इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। सो गाइस, अब देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखना होगा जय हिंद जय भारत। एंड थॉट ऑफ द डे है गाइस आज का, जिंदगी अपनी जिंदगी को किसी से तुलना मत करो। ओके, चांद और सूरज में कुछ समानता नहीं है, फिर भी दोनों अपने समय पर चमकते हैं। तो आपको भी अपनी जिंदगी में किसी और से आपको तुलना नहीं करनी है। जैसे कि चांद और सूरज में कुछ समानता नहीं है, फिर भी दोनों अपने अपने समय पर ही चमकते हैं। तो ऐसे ही आपको सिर्फ अपने फोकस रखना है अपने टारगेट के ऊपर। आप अपनी पढ़ाई कीजिए और आप फिर जब चमकेंगे तो आप ही आप होंगे। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड आज है 30 मई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए उन वीडियोस की आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस आप सभी के सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है? Recently, Prime Minister Modi has issued a special coins of how much rupees? तो कितने रुपए का विशेष सिक्का नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया है? तो गाइज इस पर्टिकुलर इमेज को देख के आप सब समझ ही गए होंगे, यानी 75 रुपए का कॉइन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अभी इस सिक्के को जारी किया है। सो इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, इन्होंने रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर इन्होंने एक विशेष स्मारक डाक टिकट और साथ ही साथ 75 रुपए का सिक्का यानी स्पेशल कोऑपरेटिव रुपीज 75 कॉइन जारी किया है। इन्होंने नए संसद भवन के लोक सभा कक्ष में आयोजित उद्घाटन समारोह में सिक्का और डाक टिकट जारी किया। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक मामलों के विभाग के मुताबिक सिक्के का वजन की बात की जाए तो सिक्के का वजन जो है गाइज ये है 34.75 ग्राम से लेकर 35.35 ग्राम के बीच ही रहेगा। सिक्के के एक तरफ बीच में अशोक का स्तंभ की इमेज होगी, वहीं इसकी दूसरी ओर की बात करें तो देवनागरी लिपि और भारत होगा, जबकि दूसरी ओर अंग्रेजी में इंडिया लिखा हुआ होगा। सो ये सारी बातें थी 75 रुपए के जो सिक्का अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने जारी किया है उससे रिलेटेड। ओके, सो आप सभी को ये लेक्चर जो है बाइलिंगुअल मिलता है, तो सेम मैंने इसकी एक पीपीटी में ही यहाँ पे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर रखा है। तो अगर जो भी स्टूडेंट ये इंग्लिश में यहाँ पे इस करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, हाल ही में खबरों में रहा वलादी वोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो रिसेंटली इन द न्यूज विच कंट्री द वलादी वोस्तोक पोर्ट लोकेटेड? तो वलादी वोस्तोक बंदरगाह किस देश में संबंधित है जो कि अभी खबरों में रहा है? तो गाइज ये जो है वलादी वोस्तोक जो है ये रूस का एक पोर्ट है जो कि अभी हाल ही में बात करें तो ये खबरों में रहा है। सो डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। चीन ने अपनी जिलिंग प्रांत से देश के पूर्व क्षेत्रों में माल परिवहन के लिए व्लादिवोस्तोक को रूसी बंदरगाह को ट्रेजिटी हब के रूप में मंजूरी दे दी गई है। इसका निर्णय का उद्देश्य इसलिए लिया गया है क्योंकि परिवहन लागत को कम करना है और पूर्वोत्तर चीन के औद्योगिक आधार को पुनरोध का समर्थन करना है। ओके गाइस, तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। हाल ही में आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2021-23 के लिए कितनी इनामी राशि की घोषणा की है? रिसेंटली आईसीसी अनाउंस द प्राइज मनी फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23। तो अभी हाल ही में आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 2023 के लिए इनामी राशि की घोषणा की है। तो वो इनामी राशि क्या रहने वाली है? तो गाइस ऑप्शन बी इज करेक्ट है, यानी 31.4 करोड़ रुपए
रुपए की वो राशि है जो कि इनामी राशि की घोषणा की गई है आईसीसी के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के लिए इनामी राशि की घोषणा की है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार 31.4 करोड़ रुपए की इस इनामी राशि को 9 टीमों में साझा किया जाएगा। वहीं यह राशि पिछले सत्र 19-21 के बराबर ही रखी गई है। ओके, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रिसेंटली अमेरिका हैज साइंड अ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री? तो किस कंट्री के साथ अमेरिका ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी पापुआ गिनी के साथ। अमेरिका और पापुआ गिनी के बीच में अभी हाल ही में रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। अमेरिका और पापुआ गिनी न्यू गिनी ने हाल ही में रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्रशांत द्वीप राष्ट्र की रक्षा समझौतों को बढ़ावा और अमेरिका के लिए अपनी सेना को प्रशिक्षित करना आसान बना देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच में शुरू हुई है? रिसेंटली द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ उत्तराखंड हैज स्टार्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? तो अभी हाल ही में सिटीज, ओके, सिटी के बीच में उत्तराखंड में भी अभी वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रेनों को शुरुआत कर दी गई है, जो कि 2 शहरों के बीच में हुई है। तो वो 2 शहर कौन से हैं? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन होगा दिल्ली देहरादून, यानी डीडी। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, यानी दिल्ली और देहरादून के बीच में अभी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कर दी गई है उत्तराखंड में। एंड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, देश की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक राज्यों में इसकी सौगात सभी राज्यों को मिल रही है। अब की बार बारी आई है उत्तराखंड की। लंबे इंतजार के बाद पहाड़ी राज्यों को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है। पीएम मोदी ने इस ट्रेन को 25 मई को हरी झंडी दिखाई है। ओके, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो ये राजधानी देहरादून से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी। बात करें ये तो सफर में 5 स्टेशनों पर भी रुकेगी ये ट्रेन, जैसे कि देहरादून, आनंद विहार। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इस सफर के दौरान 5 स्टेशनों पर रुकेगी। इसमें से हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ सिटी स्टेशन शामिल हैं। इस ट्रेन की आखिरी ठहराव आनंद विहार टर्मिनल होगा। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड में भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके, तो सेम यहाँ पे भी इंग्लिश में आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, एंड अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6th है, हाल ही में चर्चे में रहा सिटी ऑफ डेट यह किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो रिसेंटली द सिटी ऑफ दैट इस डिस्कशन, इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन विच कंट्री? तो गाइस सिटी ऑफ दैट जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर के स्थल के रूप में शामिल है और ये है मिस्र में। तो सिटी ऑफ दैट कहाँ पर है? मिस्र में यह लोकेटेड है। ओके, तो सिटी ऑफ दैट की बात करें तो मिस्र में स्थित यह एक 7 किलोमीटर लंबा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह काहिरा में विशाल इस्लामिक युग के नेक्रोपोलिस और कब्रिस्तान की एक श्रृंखला है। यह यहाँ पर एक सरकारी पहल के तहत एक राजमार्ग परियोजना के लिए सरकार इस साइट के माध्यम से रास्ता खोद रही है, इसलिए यह अभी खबरों में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हाल ही में कर्नाटका बैंक ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो रिसेंटली कर्नाटका बैंक हैज अपॉइंटेड वूम एज एमडी एंड सीईओ। तो अभी हाल ही में कर्नाटका बैंक ने भी एमडी एंड सीईओ की नियुक्ति की है। तो उनका नाम क्या है? तो नाम याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, यानी श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को अभी हाल ही में कर्नाटक बैंक के द्वारा एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो जिन्हें आप इस पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं यही है श्री कृष्ण हरि शर्मा, जो कि कर्नाटक बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में चुन लिए गए हैं। ओके, निदेशक मंडल की हुई बैठक में बैंक एमडी एंड सीईओ की भूमिका निभाने के लिए श्री कृष्ण हरि शर्मा को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजर को सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार निदेशक मंडल ने शुक्रवार की हुई बैठक में श्री कृष्ण हर शर्मा को एमडी एंड सीईओ की भूमिका निभाने के लिए एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के लिए बैंक की गई है। ओके,
तो सेम यहाँ पे आप सभी को इंग्लिश में यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है एंड आप डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन। हाल ही में खनन मंत्रालय आईटीटी के सहयोग से माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन करेगा। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस विल ऑरिजिन माइन स्टार्टअप समिट इन कैलिब्रेशन विद आईटीटी। तो किस आईटीटी के साथ खनन मंत्रालय ने सहयोग से माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन करेगा? तो कौन सी वो आईआईटी है? तो आईआईटी मुंबई है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। तो आईआईटी मुंबई के साथ अभी खनन मंत्रालय ने सहयोग से माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन कर रही है। तो भारत के स्टार्टअप इकोनॉमिक्स की बात करें तो की विशाल क्षमताओं का लाभ उठाने के प्रयास में खनन मंत्रालय ने 29 मई को आईआईटी बम्बई के सहयोग से मुंबई में भारत का पहला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन इंडिया द फर्स्ट स्टार्टअप समिट इन मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। बात करें अगर सचिव विवेक भारद्वाज की, तो सेक्रेटरी हैं विवेक भारद्वाज ने कहा है कि स्टार्टअप देश के खनन क्षेत्र के सामने आने वाली तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं इन्होंने यह भी बताया है कि शिखर सम्मेलन में 150 से अधिक स्टार्टअप और 20 प्रमुख उद्योग भी शामिल होंगे। ओके, शिखर सम्मेलन आयोग से संबंधित विभिन्न दाव वाले मुद्दे पर चर्चा किया जाएगा। यहाँ पर नवाचार और तकनीकों यानी इन्वेंशन एंड टेक्निक्स पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो खनन और धातु विज्ञान के क्षेत्र में स्वायत्तता बनाने में मदद कर सकते हैं। इस शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका उद्देश्य मंत्रालय को खनन और धातु विज्ञान के क्षेत्र में स्टार्टअप के साथ बातचीत करने और यह पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करना है जो विभिन्न तकनीकों से कैसे लैस है, जो इस क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं। वहीं शिखर सम्मेलन के अन्वेषण, आभासी वास्तविकता और स्वचालित ड्रोन प्रौद्योगिकी और परामर्श के क्षेत्र में स्टार्टअप की भागीदारी को भी देखी जाएगी। ओके, तो सेम यहाँ पे आप सभी को इंग्लिश में भी यही सारी चीजें इंग्लिश में भी मैंने अवेलेबल करा रखा है पूरा कंटेंट, तो आप यहाँ से आप खुद से एक बार रीड कर सकते हैं। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9 है। हाल ही में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज की बैठक अध्यक्षता की गई है। तो आज यहाँ पे नहीं आएगा गाइस, यहाँ पे आएगा नीति आयोग की गवर्नेंस काउंसिलिंग की बैठक कहाँ की गई है, तो किसने की है। ओके, तो हु हैज चेयर द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग रिसेंटली। तो अभी हाल ही में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग हुई है, तो उस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो गाइस ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, यानी नरेंद्र मोदी जी ने अभी इसकी अध्यक्षता की है नीति आयोग की। ओके, बात करें यहाँ पे 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श करने वाली नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। परिषद नीति आयोग की शीर्ष संस्थाएं में ये सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल और उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे हैं। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है एंड ये है 10th क्वेश्चन। हाल ही में चर्चे में दो सेंडाई फ्रेमवर्क किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो रिसेंटली डिस्कस सेंडाई फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो किस फील्ड से संबंधित है सेंडाई फ्रेमवर्क? तो ये गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी आपदा जोखिम से संबंधित है सेंडाई फ्रेमवर्क। एंड डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन यानी SFDRR आपदा जोखिम में 3 आयामों पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी जोखिम भद्यता यानी कि भय और क्षमता, और जोखिम को कम करना और लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए खतरे की विशेषताएं हैं। SFDRR यानी कि सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन की मध्य अवधि की समीक्षा के उच्च स्तरीय बैठक हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित की गई है।
ओके, सो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है आज का सेशन। और आज का जो डे ऑफ द वर्ड है गाइस वो है कैनिबल। कैनिबल का मीनिंग होता है रक्त नरभक्षक या फिर आदमखोर भी बोल सकते हैं। तो कैनिबल का मीनिंग होगा नरभक्षक। तो आप सभी को इसके ऊपर सेंटेंस बनाना होगा ताकि आपको ये वर्ड याद हो जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।